नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए आज आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं आपके साथ। पिछली वीडियो में हमने कानूनों की समझ के पाठ का एक हिस्सा पढ़ा था। पहला भाग पढ़ा था कानून की समझ, उसके बारे में बातचीत की थी कि किस तरीके से कानून, कौन कौन से कानून का महत्व, ये सारी बातें उसमें की थी। ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ है, पाठ 4 है, कक्षा 8वीं का। तो इसी हिस्से में, कानूनों की समझ वाले हिस्से में हम बात करेंगे आज नए कानून किस तरीके से बनते हैं। तो नए कानून किस तरीके से बनते हैं, इस पुस्तक में आप पाठ को देख रहे हैं। जैसे हम पाठ को देखते हैं तो इसमें एक चित्र कथा है, चित्र कथा पट है, काफी सारे चित्र दिए गए हैं और उस चित्र में 2 महिलाएं हैं, कुसुम और साजिया। ये महिला संगठन की सदस्य है, जागरूक महिलाएं हैं और वो महिलाओं के मुद्दे पे आपस में बातचीत करती है, देखती है अपने आसपास के वातावरण में, अखबारों में, दूसरी जगह, इस प्रकार से महिलाओं की जो स्थिति है उन पे वो चर्चा करती है। और वो बात करते करते मतलब महिलाओं के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में वो बात करती है, घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा जो हिंसा है वो है शोषण के लिए, मतलब जैसे अपने परिवार में महिलाएं भी है, पुरुष भी है। जैसे कि हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे जो परिवार है वो पुरुष प्रधान परिवार है और महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती है, ज्यादातर जगह पे देखने में आया है। तो महिलाओं के हकों के लिए आवाज उठानी, तो उनको भी बराबरी में लेके आना, परिवार में उनका भी सम्मान हो, क्योंकि उनके काम को भी महत्व दिया जाए, उनकी शिक्षा को भी महत्व दिया जाए और उनका हम शोषण ना करें, उनको अच्छा खाने के लिए उनको अच्छी स्वतंत्रता दें, बातचीत करने की, अपने विचार रखने की, पढ़ाई की, लिखाई की, नौकरी करने की। तो ये सारी चीजें महिलाओं के लिए होनी चाहिए। तो जब ये बातचीत आपस में इस चित्र कथा में आप अलग अलग उसमें कोटेशन में देखेंगे, वो क्या कह रही है, वो क्या कर रही है, आपस में ये चर्चा करते हैं। और ये घरेलू हिस्सा जो पुरुष प्रधान परिवार है और अब महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर है कानून के अनुसार। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है, तो हमारे देश के संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार है। सभी महिला, सभी पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग, ये सभी लोग इस प्रकार से उनको कानून की नजर में सभी समान है, सभी को स्वतंत्र समानता है। तो उनका जो महिलाओं और का जो शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, मन से भी वो दबाव में रहते हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, शरीर में काफी सारी कमी आ जाती है, खाने पीने की या भोजन की, तो उसमें काफी कमजोरी आ जाती है। और महिलाओं के लिए जैसे जब महिलाओं में रक्त की कमी आमतौर पर पाई जाती है ज्यादातर, क्योंकि उन पे पता लगता है कि उनको उचित खाने की व्यवस्था नहीं होती और जो बच्चा पैदा करती है तो वो भी कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। तो इससे हमारे देश की पूरे राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या है वो पैदा होती है। तो इस बारे में कानून पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। तो ये बातचीत करते हैं। तो जब इस प्रकार की समस्याएं हो समाज में, देश में, तो फिर आवाज उठती है। आवाज कैसे उठती है? आवाज उठती है अखबारों के माध्यम से, आवाज उठती है, लोग जब इकट्ठे होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, सामाजिक रूप से जब इकट्ठे होते हैं, राजनीतिक रूप से इकट्ठे होते हैं, या कोई उनके अधिकारियों के साथ जब वो बातचीत करते हैं, अखबार में भी मुद्दे उठते हैं। जब आपस में घरेलू हिंसा होती है समाज में, तो वो पीड़ित परिवार पुलिस में जाता है, थाने में जाता है, वहां पे रिपोर्ट दर्ज होती है, मामले दर्ज होते हैं, अदालतों में मामले दर्ज होते हैं। तो एक बड़ी संख्या जहाँ पे पैदा होती है, बड़ी संख्या में आंकड़े आते हैं।
तो फिर उस समस्या के बारे में सोचा जाता है। स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी, लड़कियां हैं वो भी बातचीत करती है मुद्दों पे, अखबारों में अपनी आवाज उठाती है, टेलीविजन पे, समाचारों में, रेडियो में, इस तरीके से। तो ये बड़े लेवल पे जब चर्चा होती है, जब समस्या दिखती है सामने, समस्या हमारे आसपास होती है, तो हम उस समस्या के बारे में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उसके समाधान के बारे में सोचते हैं। तो ये सोचा जाने लगा, एक लंबी प्रक्रिया इसके लिए चली। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो समस्या थी उसको कानून का रूप लेने के लिए कितने दिन लगे। तो मतलब कि जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से एक समस्या पैदा होती है, धीरे धीरे फिर वो कानून का रूप ले लेती है, वो एक प्रक्रिया है, विकास क्रम है जिसको हम कहते हैं। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चले हैं 10-20 सालों में, किस तरीके से इसका विकास क्रम चला है। और आलोचना है, आलोचना जब सरकार के अधिकारियों की, सरकार की नीतियों की, सरकार के कामों की भी आलोचना होती है, किसी के भी कार्य की आलोचना होती है। जब लोग संतुष्ट नहीं होते, जब उनकी समस्याएं हल नहीं होती, तो वो सरकार के कार्यों की भी आलोचना करते हैं बड़े स्तर पे। आज भी अगर हमारे देश में जैसे कोरोना की जो महामारी है उसके लिए काफी समस्या पैदा हो रही है, काफी सारे व्यापार, बिजनेस, यातायात, ये सारे काम हमारे लगभग बंद हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उनको खोल रहे हैं, स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो उस दौरान काफी सारी चीजें, समस्याएं पैदा होती है, तो उनके लिए भी लोग आलोचना करते हैं कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए था, सरकार को ये काम करना चाहिए था, इस तरीके से सहायता देनी चाहिए थी। तो ये आलोचनाएं स्वाभाविक है, और लोग जब इनकी जरूरतें, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो मांग भी करते हैं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो वो बात जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारे देश का कानून बनाने की जो जिम्मेवारी है संसद की है, संसद का कार्य है, संसद के जो सदस्य है सभी आपस में मिलकर कानून बनाते हैं। संसद के बच्चों हमने पढ़ा है कि 2 सदन हैं, पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा कि लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये जो राष्ट्रव्यापी चर्चा होती है, पूरे देश में अगर बातचीत होती है, तो जो हमारे प्रतिनिधि है, जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो जिनको हम चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद भी कहते हैं, चुन के अपने क्षेत्र से भेजते हैं, उनके आगे भी आवाज उठाते हैं, उनसे भी कहते हैं, तो वो जाके संसद में अपनी आवाज उठाते हैं। लोकसभा में जब आवाज उठाते हैं तो वो इकट्ठे मिलकर समस्या के बारे में सुझाव मांगते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं कि इस बारे में कोई अच्छा सा कानून बनाया जाए। तो राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव है राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद, जैसे इसमें बताया गया कि 1991 अप्रैल में मतलब ये चर्चा शुरू हुई, राष्ट्रीय स्तर पे समस्या को हाईलाइट किया गया, और 90 से 99 तक ये चर्चा चलती रही। लगातार 9 साल तक लोगों ने इस समस्या को इधर से उधर से हर स्तर पे चर्चा करके, एहसास करके उठाते रहे। और 2002 में संसद में पेश हुआ इसका जो बिल है, बिल प्रस्ताव बना के लिखित में सभी एक ही सलाह मशवरे से जो संसद के सदस्य उन्होंने प्रस्ताव पेश हुआ सरकार की तरफ से, और 2005 में ये पास हुआ। 2005 में पास हुआ मतलब जो राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा के जो सदस्य मिलकर विचार विमर्श करते हैं और फिर कहते हैं भाई ये अच्छा कानून है, इसके समर्थन में हम भाई होना चाहिए, कानून पास होना चाहिए, वो फिर पास कर देते हैं सबकी सहमति से। इसी तरीके से फिर लोकसभा में पेश होता है, या पहले लोकसभा में पेश हो जाए या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश हो जाए, एक सदन पास करता है तो फिर दूसरा सदन पास करता है। तो दोनों सदन पास करने के बाद कानून फिर जाता है हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पे कानून के जो ड्राफ्ट है तो सारी चीज वो बिल्कुल जो ड्राफ्ट होती है फाइल पे साइन करता है, हस्ताक्षर करता है, फिर उसका नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन में फिर उसके बारे में सूचना दी जाती है। तो ये 2005 में ये कानून पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए, और 2006 से ये लागू हुआ देश में। तो आज हमारे देश में ये महिला उत्पीड़न जो कानून है उसका मतलब 2006 से ये हमारे देश में लागू है, और इसके तहत महिलाओं को न्याय मिलता है, बराबरी मिलती है। तो ये फिर जैसे ही कानून बन गया उसके बाद किसकी जिम्मेवारी है इस कानून का प्रचार करें, सभी तक उसकी सूचना मिले, सभी लोगों तक जानकारी मिले, वे सभी इसका फायदा उठाएं, अनपढ़ भी, गरीब भी, मजदूर भी है, जो सभी को देश के कोने कोने तक ये कानून की आवाज जाए। तो उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है जागृति
पैदा करती है। सरकार संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, पत्रकारों को इकट्ठा करते हैं, अखबार में आ जाती है खबर, अखबार के पन्नों पे बड़े बड़े अक्षरों में सरकार भी अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, रेडियो में, अखबार में, टेलीविजन में और दूसरे अन्य जितने भी चैनल। आज तो जो मोबाइल है, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो नए आधुनिक साधन है, इंटरनेट पे, इस तरीके से काफी जागृति फैलाई जाती है। तो ये जैसे महिला उत्पीड़न कानून है उसके बारे में तो ये उदाहरण था। इस तरीके से बहुत सारे कानून हमारे बने हैं संसद में। और जो कानून कैसे बनते हैं ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई है। पहले उसकी समस्या पैदा होती है, समस्या के बारे में विचार विमर्श होता है, राष्ट्रीय स्तर पे नीचे से लेकर ऊपर तक वो मुद्दा बनता है और मुद्दा बनने के बाद फिर सरकार के जो प्रतिनिधि है हमारे तो उन तक मामला जाता है तो उनको फिर वो संसद में उसकी आवाज उठाते हैं, प्रस्ताव बना के उसको संसद की अन्य कमेटियां हैं, सांसदों की ग्रुप कमेटियां हैं अलग अलग विषय को लेकर, वो उस पर विचार विमर्श करते हैं। अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है, कानून के जो जानकार उनके साथ चर्चा की जाती है। तो एक लिखित में ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती है, किस तरीके से कानून काम करेगा, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे और किन किन को फायदा मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट संसद के सदनों में पेश होता है और इसमें पास होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून बन जाता है। तो एक कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। आप पुस्तक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सारे कॉलम को पढ़ेंगे, सभी कोने कोने पे हर एक चीज जो लिखी हुई है, जो चित्र बनाए गए हैं, घरेलू हिस्सा के बारे में है, वो सारी चीजें हैं वो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें ये भी बताया गया है जैसे घरेलू हिस्सा में जो पीड़ित है उसको पीड़ित नहीं कहा जाता, उसको आजकल नई शब्दावली है सर्वाइवर। तो सर्वाइवर के रूप में उसका कहना चाहिए भाई जो घरेलू हिस्सा से उत्पीड़न होने के बाद जो बचा है जो उसको सर्वाइवर हम कहते हैं। तो ये बराबरी के रिश्ते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है, महिला पुरुष सभी बराबर है, तो इसको बराबरी के रिश्ते। ये एक मुद्दा था अमेरिका की एक महिला का नाम इसमें दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है, वो बस में बैठी हुई है, उसका नाम है रोजा पार्क्स। और ये 1 दिसंबर 1955 की घटना है अमेरिका में। रोजा पार्क्स एक ब्लैक महिला है और अमेरिका में जैसा कि वहाँ श्वेत और अश्वेत लोग, काले और गोरे लोगों के बीच में आपस में मतलब विभाजन है और एक दूसरे को वो लाइक नहीं करते, बड़ी समस्या थी अमेरिका में। तो ये कानून बने तो अमेरिका में भी आज बराबरी है, हर तरीके से गोरे और काले मिलके देश के लिए काम करते हैं। तो ये 1 दिसंबर 1955 की घटना। तो उसके बाद 1964 में ये कानून बनाया गया कि जो ब्लैक लोग हैं वो भी जीवन के हर क्षेत्र में, देश के हर भाग में हर तरीके से वो सहभागिता कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, हर कार्यालय में बैठ सकते हैं, उनके साथ किसी भी सतह पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अमेरिका की एक महत्वपूर्ण घटना थी, उसके बारे में भी इसमें जिक्र है, आप उसका चित्र भी देख सकते हैं और आप उसको पढ़ेंगे। फिर एक मुख्य रूप से इसमें ये भी बात बताई गई है, जो कानून अलोकप्रिय है, संसद कानून तो बहुत सारे बनाते हैं, देश की सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कानून लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं होता, उस कानून का लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो लोगों में लाइक नहीं होते, लोगों की पसंद नहीं होती, तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और अगर उसको सख्ती से लागू किया जाता है तो वो कानून का बड़े स्तर पर विरोध होता है, तो वो अलोकप्रिय कानून कहे जाते हैं। इस प्रकार के कानून आजकल भी हमारे देश में कुछ विवाद चलता है, कानूनों पे लोग विरोध में हैं। फिर भी इसके बाद जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है विवादास्पद कानून, जिस पे मतलब समस्या जहाँ पे झगड़े हो, जिस कानून को लेकर लोगों में भाई कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, तो आपस में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो झगड़े भी बड़े स्तर पे, हिंसा भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो इस प्रकार के कानून हमारे अलोकप्रिय कानून और विवादास्पद कानून कहलाते हैं। तो इसमें नगर पालिका के कानून का हवाला दिया गया है। शहरों में जो शहर है, आपने देखा होगा, आप बच्चे शहर में जाते हैं और सामान खरीदने के लिए मंडियां हैं, बाजार है, इनके अलावा भी जो शहर की सड़कें हैं, बाजार के जो रास्ते हैं, वहां पर बीच बीच में आपको
काफी लोग नजर आएंगे, चाहे वो रेहड़ी वाले हैं, पड़ी वाले हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, नीचे रख के बैठ के बेच रहे हैं, साइकिल पे बैठ के बेच रहे हैं, रिक्शा में है, रेहड़ी में है, टेम्पो में है, तो नीचे जमीन पे रख के सामान बेचने वाले हैं, तो उनको पटरी वाले कहते हैं। एक पटरी वाले सामान बेचने वालों की समस्या है, लगभग सभी शहरों में है। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, पटरी पर कानून सामान बेचना गलत है। तो उस कानून का बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ, नगर पालिका ने कानून रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति पटरी पे सामान नहीं बेचेगा। लेकिन वो पटरी पे सामान बेचने वाली इतनी बड़ी समस्या थी, तो उसमें एक तो रोजगार की तरफ से भी देखा जाता है, जो काम करने वाले लोग हैं उनका रोजगार सीख जाता है। ये जो आम लोग हैं जिनको आसानी से सामान मिल जाता है पटरी पे, और सस्ता भी मिल जाता है और जल्दी भी मिल जाता है, और कम रेट में भी है क्योंकि दुकान किराया नहीं देना होता। तो इस प्रकार से काफी सारी उसमें उसके पहलू से उसमें लाभ भी था और हानि भी थी। हानि तो ये था कि बाजार में जब ट्रैफिक है, दूसरी चीज है, उसमें समस्या होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, कोई घटना ऐसी हो जाए तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। तो नियम अनुसार तो वो काम कर नहीं सकते, लेकिन सरकार ने जब उसको रोक लगाई तो एक बड़ा कानून, ये विवादास्पद कानून बन गया, इसमें समस्या पैदा होगी और लोग सड़कों पे विरोध में आ गए, भाई हमारे रोजगार को नुकसान हो रहा है, तो सरकार इस पे सोचे, विचार करें। तो उस कानून को फिर उनके लाभ के लिए उसमें बदलाव हुआ, तो उनके फायदे के लिए किसी प्रकार के कानून बदल दिए जाते हैं, निर्णय बदल जाते हैं सरकार के। आलोचना करना, विकास कर्म, विवादास्पद, ये इस प्रकार की जो शब्दावली है पाठ के अंत में, उस पर भी आप अच्छी तरह इसको समझ लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के इस पाठ से आप चर्चा भी कर सकते हैं बच्चों के साथ बैठ के आपस में। और दूसरा जो चित्र है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो कोटेशन है, चित्रकथा है, जो चित्रकथा के पट है, कोटेशन है, उसको कार्टून के हिसाब से आप पढ़ देंगे और एक एक समस्या को आप समझेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये कानून की जो किस तरह के जो बनते हैं उसकी जानकारी आपको मिली होगी। तो आप इसके प्रश्न उत्तर और अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।